रखते हैं। इसी प्रकार ये तीसरा जो हमारा चक्र था उसका वर्णन किया। अब हम चौथे चक्र में चलते हैं। चौथे चक्र का नाम है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारा हृदय प्रदेश में चक्र है, जो हृदय के स्थान पर विराजमान है, जहाँ हमें प्रेम, करुणा, ये सब व्यवस्थाएं उद्वेलित होती हैं, जिसका भाव जो है बहुत ही निर्मल है, बहुत ही आनंद को देने वाला है। जब चेतनाएं उस आनंद की तरफ जाती हैं तो हमारा मन अपने आप ही जिन कुंठाओं से भरा हुआ था उनसे हटने लग जाता है और दिव्य प्रेम उत्पन्न हमारे हृदय में होने लग जाता है, जिससे हम अति प्रेम की अवस्था में भरने लग जाते हैं। वक्ष के केंद्र के पीछे मेरुदंड में अनाहत चक्र स्थित है। अनाहत का शाब्दिक अर्थ होता है जो अनाहत न हुआ हो। इस चक्र का यह नाम इसलिए पड़ा कि इसका संबंध हृदय से है, जो आजीवन लगातार लयबद्ध ढंग से स्पंदित होता रहता है। इस व्यक्त सृष्टि में सभी ध्वनियां दो वस्तुओं के परस्पर घर्षण से उत्पन्न होती हैं, किंतु यह ध्वनि जो इस भौतिक जगत से परे उत्पन्न होती है, जो आप ध्वनि है, वह सभी ध्वनियां का स्रोत है तथा उसे अनहद नाद कहते हैं। यह ध्वनि हृदय केंद्र में सुनाई देती है। योगी से आंतरिक अजन में अनंत स्पंदन के रूप में, ब्रह्मांड के स्पंदन के रूप में अनुभव करते हैं। इस चक्र को 12 दल वाले नीले कमल के रूप में दर्शाया जाता है। कमल के केंद्र में जो अंतर्ग्रंथि त्रिभुजों से निर्मित षटकोणीय आकृति है, वह वायु तत्व का यंत्र है, इसीलिए इसे वायु तत्व का स्थान कहते हैं। इस बीज मंत्र यम का वाहन एक काला हिरण है, जो चौकन्ने एवं फुर्तीलेपन तथा करुणा का प्रतीक है। अनाहत चक्र निस्वार्थ प्रेम का केंद्र है। इस स्तर पर भाईचारे एवं सहनशीलता की भावना विकसित होने लगती है तथा सभी जीवों के प्रति निष्काम प्रेम का भाव उत्पन्न होने लग जाता है। शारीरिक स्तर पर अनाहत चक्र हृदय, फेफड़े, रक्त परिसंचरण एवं श्वसन संस्थान से संबंध रहता है। रक्तल्पता, उच्च रक्तचाप, हृदय गति बढ़ना, क्षय रोग, दमा तथा ब्रोंकाइटिस आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को आसन तथा अन्य योगाभ्यास करते समय अनाहत पर ध्यान करना चाहिए। अनाहत चक्र का ध्यान के लिए एक नीले कमल या 2 अंतर्ग्रंथियों त्रिकोणों से निर्मित षटकोण का मानस दर्शन करें, जिससे केंद्र में एक छोटी सी ज्योति प्रज्वलित हो रही है। वायु विहीन स्थान है में ज्योति जिस प्रकार स्थिर रहती है, वह टिमटिमाती रहती है, उसी प्रकार से ज्योति की कल्पना करें। ज्योति जीवन आत्मा का प्रतीक है। इस संसार वासनाओं से उठकर हमें उस प्रेम से, करुणा से भर जाना होता है। उस करुणा में, उस करुणा महिमा का विशेष स्थान है। वह करुणा महिमा अपने इस दिव्य स्थान को बड़े प्रेम पूर्वक इस अखंड महायोग में दर्शन कराती है, ले जाती है। स्वतः ही हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। माँ जब चलती है तो हमें तो माँ को समर्पण करना है, उस अंतर जगत की यात्रा को तय करना है। उस अंतर मन में जब हम जाने लग जाते हैं, जब उस चेतन अवस्था में हृदय चक्र पर पहुंचते हैं, तो अति दिव्यता से हम भर जाते हैं। यह अखंड महायोग में माँ भगवती स्वतः करा देती है, उस करुणा से फलीभूत करा देती है। यही इसका आनंद है। अब हम अगले चक्र 5वें